नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी। अब कौन गुननते रिझाऊं पिया। अबे गधे की औलाद, तेरे दिमाग में भूसा भरा है कि गोबर? इतना सा सवाल नहीं आया। क्लास में क्या सोता रहता है? और तूरे ढ ढक्कन के, तेरी आंखें हैं कि बटन? इसके आगे आभा से सुना नहीं गया। उसने गैस बंद की और हाथ में करछुल लिए ही बाहर आ गई। उसकी चूड़ियों की खनक ने उसके आगमन की सूचना दे ही दी। आलोक ने किताब से नजर हटाए बिना ही कह दिया, आ गई आप। अब तो हो चुकी पढ़ाई। पढ़ाई चलने दीजिए। मैं तो बस यह कहने के लिए आई थी कि गाली जरा सोच समझ कर दिया कीजिए। अपने ही बच्चे को गधे की औलाद कह रहे हैं। एक क्षण को आलोक सकपका गया, पर तुरंत ही संभलते हुए उसने कहा, क्या गलत कहा मैंने? गधा ही तो हूं मैं, विशुद्ध गधा। इसीलिए तो अपनी छुट्टी का कचरा करके इन बजर बट्टुओं के साथ सिर खपा रहा हूं। बच्चे भी तो अपनी छुट्टी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वे भी इतवार को थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं। पर मैंने ही उनसे कह रखा है कि बेटा, पापा को संडे के सिवा टाइम नहीं मिलता और यह गणित और साइंस मेरे बस का नहीं है। बेचारे मन मार कर पढ़ने बैठते हैं, पर इतनी डांट डपट होती है कि बेचारे रटा रटाए भूल जाते हैं। उनका आत्मविश्वास ही खत्म होता जा रहा है। इससे तो अच्छा था ट्यूशन ही लगवा लेते। ट्यूशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जानती हो। इसीलिए बार बार पहुंचकर मुझे एहसास दिलाती रहती हो। आप भी तो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर उतार रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर पूरे घर को जैसे यातना शिविर बना दिया है। मैं बच्चों पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहा हूँ? ये इतनी बड़ी बात कैसे कह दी तुमने? किस आधार पर कही है? बच्चों को अब इस जुगलबंदी की आदत सी पड़ गई है। वे थोड़ी देर तो सहमे से बैठे रहते हैं और फिर चुपचाप खिसक जाते हैं। मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता। वे जानते हैं कि अब इसके बाद पढ़ाई नहीं होगी। वे हफ्ते भर के लिए फुर्सत पा जाते हैं। बकझक कर आभा रसोई में लौट आई, पर खाना बनाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। रोज सुबह हबड़ तबड़ में कुछ भी बनाकर चली जाती है। शाम को लौटती है तो सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है और ढेर सारे काम उसकी बाट जोहते रहते हैं। तब सोचती है कि खिचड़ी की हांडी चढ़ाकर सबको परोस दे, पर जैसे तैसे 4 रोटियां तो डालनी ही पड़ती हैं। इसीलिए हफ्ते भर की कसर वह संडे को पूरा करना चाहती है। उस दिन कुछ स्पेशल बनाने का उसका इरादा होता है। इसके लिए वह पत्रिकाओं से, टीवी से रेसिपीज उतारती रहती है। लेकिन इतवार के दिन घर का वातावरण कुछ इतना बोझिल हो जाता है कि उसके संडे स्पेशल का कचरा ही हो जाता है। ना उसे बनाने का उत्साह रह जाता है, ना खाने वालों को खाने का। बस एक रस्म अदायगी सी होकर रह जाती है। आभा को समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी औरों की तरह स्मूथ और सरल क्यों नहीं है। लोग तो इससे कम में भी गुजारा कर लेते हैं और खुश रहते हैं। आलोक पहले भी बहुत खुश मिजाज नहीं थे, पर अब तो बहुत ही असहिष्णु हो गए हैं। उस पर आती है तो वह तुर्की बतुर्की जवाब देकर उन्हें चुप कर देती है। पर बच्चों को तो झेलना ही पड़ता है, और ज्यादा झेलना पड़ता है। जब पत्नी पर वश नहीं चलता तो सारा गुस्सा बच्चों पर ही उतरता है। बच्चे तो बेचारे उनसे दूर ही भागते हैं, क्योंकि किस बात पर उनकी शामत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। घर में बैठे मिल जाएंगे तो डांट पड़ेगी कि दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं, खेलने नहीं जाते। खेलने जाएंगे तो घड़ी के कांटे पर नजर रखी जाएगी, एक एक मिनट का हिसाब मांगा जाएगा। खेलते समय कपड़े गंदे हो गए या मौजे फट गए तो डांट पड़ेगी, चोट लग गई तो डबल फटकार मिलेगी। घर पर अक्सर मिलने वाले आते ही रहते हैं। अगर उन्हें दरवाजे पर ही खड़ा करके बच्चे सूचना देने भीतर आ जाएंगे तो बुरी तरह झल्ला जाएंगे। इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमान को पहले भीतर बिठाओ। वे भी सोचते होंगे कि अच्छे शरीफ लोग हैं, बच्चों को सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखाया। एक बार छोटा इसलिए पिट गया कि उसने आगंतुक को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। बेवकूफ, वह प्यून था ऑफिस का। वे बाद में गरजे थे। अब यह क्या किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि वह कौन है? आने वाले को खुद अपनी औकात समझनी चाहिए। बच्चों ने पापा से तो कोई चीज मांगना कब से छोड़ दिया है। मम्मी से ही फरमाइश करते रहते हैं। आभा को ही कभी कभी लाड़ आ जाता है, पर उस पर भी घर में महाभारत हो जाता है।
सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। खिलौने वेस्ट ऑफ मनी है, कहानी की किताबें वेस्ट ऑफ टाइम है, टॉफी दांत खराब करती है, पिज्जा बर्गर जंक फूड है, इनसे पेट खराब होता है, आइसक्रीम गला खराब करती है, कोका कोला या थम्स अप एसिड से भी खतरनाक है। रामदेव बाबा का प्रवचन सुनो, टीवी से आंखें खराब होती है, यह तो त्रिकाल बाधित सत्य है ही। यानी कि बच्चों को जो जो अच्छा लगता है सब निषिद्ध श्रेणी में आता है। कभी कभी परेशान हो उठती है आभा, क्या करे इस आदमी का, बच्चों से भी गया गुजरा हो गया है। कभी कभी लगता है कि किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं, पर कोई बच्चा तो है नहीं कि गोद में उठाकर ले जाएगी। प्रस्ताव सुनते ही ऐसे फट पड़ेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक दिन तपती धूप में ठंडी बयार सी वह खबर आई। वह स्कूल में ही थी कि आलोक का फोन आया, डार्लिंग खुश खबरी है। खुश खबरी तो बाद में, वह तो डार्लिंग सुनकर ही निहाल हो गई। क्या खबर है, सुनाइए, उसने पुलकित होकर पूछा। प्रमोशन ऑर्डर मिल गया है। सच? बहुत बहुत बधाई, बहुत दिनों से ड्यू था ना। पर एक गड़बड़ है। क्या? बाहर जाना पड़ेगा। तो मना कर दीजिए ना। नहीं कर सकता, उसी शर्त पर प्रमोशन मिला है। कहाँ भेज रहे हैं? मोरेना डिस्ट्रिक्ट में कहीं इंटीरियर में। वह तो डाकू एरिया है। डाकू कहाँ नहीं है, ये जो मेरा प्रमोशन इतने दिनों से दबाकर बैठ गए थे वे तो डाकुओं के सरदार हैं। वह दंग रह गई। दफ्तर में बैठकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। उसे डर तो लगा पर खुश भी हुई। समझ गई कि एकदम रिलैक्स हो गए हैं, इसीलिए तो। उसने मुंह फुलाकर कहा, यह ट्रांसफर की खबर थोड़ा रुक कर नहीं बता सकते थे? सारी खुशी आधी रह गई। बात उसने भले ही रूठने वाले अंदाज में कही थी, पर वह सच थी। प्रमोशन की खुशी सचमुच आधी रह गई थी। घर लौटते समय उसके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? क्या वहां प्राइवेट स्कूल होगा? क्या वे लोग अच्छी सैलरी दे पाएंगे? और 2-3 साल बाद अगर आलोक का फिर ट्रांसफर हुआ तो क्या उसे फिर नौकरी तलाशनी होगी? उसका तो खैर ठीक है, पर बच्चों का क्या? क्या उन्हें इतना अच्छा स्कूल मिल सकेगा? वहां उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास हो सकेगा? दुनिया भर के प्रश्न थे, पर फिलहाल उसने उन्हें मन पर हावी नहीं होने दिया। घर लौटते हुए वह आइसक्रीम और बुके लेती आई थी। बच्चों को उसने समझा दिया कि पापा के आते ही फूलों से उनका स्वागत करें। उसने मनोयोग से आलोक की पसंद का खाना बनाया, बच्चों के कपड़े बदले, खुद भी एक प्योर सिल्क की साड़ी पहन ली। अगर बत्तियां जलाकर घर का वातावरण सुगंधित कर दिया। तीज त्योहार पर जलने वाले पेडेस्टल लैंप को जलाकर ड्राइंग रूम में इंद्रधनुषी छटा बिखेर दी। उसका मन तो पर्दे और सोफे के कवर्स बदलने का भी था, पर उतना समय ही नहीं था। ऐसे अभूतपूर्व स्वागत की तो आलोक ने कल्पना भी नहीं की थी। वे तो एकदम अभिभूत हो गए। बहुत दिनों बाद उन्होंने बच्चों को खुलकर प्यार किया। एक अरसे बाद पत्नी की साज सज्जा को नजर भरकर देखा। खाना भी सानंद संपन्न हो गया। खाने की मेज पर 2-4 चुटकुलों का आदान प्रदान होने से माहौल खुशगवार बना रहा। मतलब यह कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता चला गया, कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ। आभा ने राहत की सांस ली। सोच लिया कि आज की रात भी सेलिब्रेशन की रात होगी। खुश हो? बिस्तर पर आते ही आलोक ने पूछा। बहुत बहुत खुश हूं, आभा ने पति की छाती में मुंह छुपाते हुए कहा। बहुत दिनों के बाद तुम लोगों को इतना खुश देख रहा हूं। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर जो मिली है। मैं तो बहुत पसोपेश में था, प्रमोशन नकारने की सोच रहा था, पर तुम लोगों को इतना रिलैक्स देखकर सारा असमंजस दूर हो गया। प्रमोशन नकारने का तो सवाल ही नहीं उठता। कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी है, तब यह दिन आया है। बस एक ही मलाल है कि हम लोग अभी साथ नहीं चल सकेंगे। मेरी नौकरी की तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, पर बच्चों को मिड सेशन में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप तब तक वहां मकान वगैरह ठीक कीजिए, मैं यहाँ धीरे धीरे पैकिंग करती रहूंगी। बस परीक्षा होते ही हम लोग आ जाएंगे, रिजल्ट के लिए भी नहीं रुकेंगे। तुम लोग क्या वहां साथ रहने की सोच रहे हो?
नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ अकेले पड़े रहेंगे? बहुत छोटी जगह है। हुआ करे। शुक्र है कि आजकल हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह हो गए हैं और बच्चे जब तक छोटी क्लास में हैं साथ में रह ही सकते हैं। बाद में देखा जाएगा। हो सकता है 3 साल बाद किसी अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए। आलोक कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम लोगों को खुश देखकर मैं कुछ और ही सोच बैठा था। क्या? यही कि तुम लोग शायद इस बात का जश्न मना रहे हो कि यह भला कुछ दिनों के लिए टली तो। कुछ दिन तो अमन चैन से गुजरेंगे। आभा छिटक कर एकदम उठ बैठी। कम से कम आज तो। उससे आगे बोला ही नहीं गया। रुलाई से गला रूंध गया था। सॉरी यार। क्या सॉरी? वह तुनक कर बोली। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतने सालों में मुझे इतना ही जाना है। पता है दिन भर मैं कितनी बेचैन रही हूँ। ट्रांसफर की बात सुनकर प्रमोशन की खुशी आधी रह गई थी। सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया था, पर मैंने सोचा आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का है। समस्याओं के लिए जिंदगी पड़ी है। समस्याओं से तो बाद में भी निपटा जा सकता है। इसीलिए मैंने अभी बच्चों को भी कुछ नहीं बताया है। जब मैं खुद इतनी डिस्टर्ब हो गई थी तो वे तो बेचारे छोटे हैं। पापा के बिना घर की तो वे कल्पना ही नहीं कर सकते। आज का दिन मैंने खुशियों के नाम कर दिया था, पर आपने सब पर पानी फेर दिया। आभा फिर सुबकने लगी थी। सॉरी कह तो दिया यार, अब कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी? कहते हुए आलोक ने बत्ती बुझा दी और उसे अपने पास खींच लिया था। रोमांस जो था वह तो हवा हो चुका था। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।